मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको शुभकामनाएं देते हैं महाशिवरात्रि की। आप सभी को यह पर्व सुख समृद्धि और स्वास्थ्य लाए और आपके जीवन में यह उन्नति के नए द्वार खोले। भगवान भोलेनाथ की, माँ पार्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। चर्चा करेंगे बांग्लादेश की कुंडली की। बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी राज्य है, दक्षिण एशिया का, और जिसकी आज़ादी के लिए भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर मूवमेंट, जहां पर पाकिस्तान से अपनी आज़ादी पाने के लिए उन्होंने विरोध किया था और बांग्लादेश के लीडर्स ने इसमें प्रमुख शेख मुजिबुर रहमान जी के नेतृत्व में बांग्लादेशियों ने अपनी आज़ादी प्राप्त की थी। अगर किसी भी देश का पड़ोसी राज्य में अगर कोई संकट हो, अगर कोई विद्रोह हो या गृह युद्ध हो, तो आपके देश पर भी उसके परिणाम दिखने लगते हैं। बांग्लादेश में तो 2017 से ही रोहिंग्यास 10 लाख से अधिक मात्रा में पहुंच चुके हैं और इसीलिए वहां पे भारी संकट वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक पैदा हो चुके हैं। और पिछले साल जब 24 अगस्त जब 2024 में 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट कर दिया था छात्र आंदोलन द्वारा मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में, तब कट्टरवादियों ने बांग्लादेश की सत्ता को हथिया लिया था और तब से बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। बहुत ही इंस्टेबिलिटी है और इस समय जो अंतरिम सरकार चल रही है वह अपने रिलेशंस दूसरे देशों के साथ नए समीकरणों पर तय कर रही है। 5 अगस्त 2024 से पहले भारत के संबंध बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन इस तख्ता पलट के बाद शेख हसीना जो कि अपदस्थ प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भारत में शरण ली थी और अब रिसेंटली फरवरी 2025 में भी उनके पुराने घर, जिसमें जो कि उनके पिता शेख मुजिबुर रहमान जी का निवास स्थान था, जिसे सरकार ने स्मारक घोषित किया था, उस पर भी कई प्रदर्शनकारियों ने आग जलाकर बहुत सारा प्रदर्शन किया है और उसको बुलडोज़र चलाकर ज़मींदोज़ कर दिया है। यह बांग्लादेश की चेतना, राष्ट्रीय चेतना के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह का उपद्रव किसी भी देश के लिए कभी भी अच्छा साबित नहीं होता। अपनी बात शांति से रखनी चाहिए। यह सब जो भविष्य में बांग्लादेश के साथ आगे हो सकता है, यह देखने के लिए आज हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश की कुंडली की। और बांग्लादेश की कुंडली में के साथ साथ हम बांग्लादेश की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट भी लगाएंगे, जो कि 29 मार्च 2025 को नया साल शुरू हो रहा है। ढाका प्लेस ऑफ बर्थ लेंगे और बांग्लादेश के आने वाले साल में क्या नए समीकरण हो सकते हैं, यह हम देखेंगे। क्योंकि जब से पाकिस्तान के साथ नज़दीकियां बढ़ानी शुरू करी हैं बांग्लादेश के सत्तारूढ़ नेताओं ने पिछले कुछ 6 महीने में, उससे भारत के लिए भी एक गंभीर समस्या पैदा हो गई है। क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश अपनी चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है और चीन उसके देश में, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जैसे ब्रिज, रोड और पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बांग्लादेश से मांग रहा है, जो कल भारत के लिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकती हैं। भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने भी यह बात रिसेंटली अपने वक्तव्य में कही है कि 2 बड़े महत्वपूर्ण इश्यूज हैं बांग्लादेश में। एक तो वहाँ की इंस्टेबिलिटी, जो राजनीतिक इंस्टेबिलिटी है, और दूसरे वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर होने वाली हिंसा। इन दोनों पे ही इश्यूज पर बांग्लादेश को गंभीरतापूर्वक कुछ निर्णय लेने होंगे। साथ ही बांग्लादेश के साथ भारत सबसे बड़ी सरहद शेयर करता है। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, और इसीलिए भारत की सुरक्षा के लिए भी बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर किसी भी तरह की
दूसरे देशों की एक्टिविटी जैसे चाइना या पाकिस्तान की सेनाओं की एक्टिविटी भारत के लिए सही साबित नहीं हो सकती। तो इन सब गंभीर विषयों को ध्यान में रखते हुए आज हम बांग्लादेश की कुंडली डिस्कस करेंगे। और बांग्लादेश का जन्म जो कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर द्वारा हुआ था 16 अगस्त 1971 में, उसमें हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की कुंडली बनती है कुंभ लगन की, और लगन में ही मंगल बैठे हैं, चतुर्थ भाव में शनि वक्री बैठे हैं वृषभ राशि में, केतु छठे घर के हैं, बृहस्पति बुध वक्री और चंद्रमा नीच के 10वें घर में है लगन से, 11वें घर में शुक्र और सूर्य की युति है तथा 12वें घर में राहु बैठे हैं मकर के। नवांश लगन है धनु और चंद्रमा की राशि बनती है वृश्चिक। साथ ही इस समय जब ये 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट हुआ तब विंशोत्तरी दशा बांग्लादेश की कुंडली में चल रही थी, सूर्य में राहु में शुक्र की, और चर दशा चल रही थी कन्या में, कन्या की 14 फरवरी 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक। और इस समय दशा बांग्लादेश की चर दशा चल रही है 14 फरवरी से तुला में धनु की। और आने वाले 2 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाला षटग्रही योग भी कुछ अच्छे संकेत बांग्लादेश के लिए नहीं दे रहा। अभी बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे और 27 तारीख की मध्यरात्रि 27-28 की मध्यरात्रि मीन राशि में प्रवेश करके नीच के हो जाएंगे। तो कई नए परिवर्तन बांग्लादेश की सत्ता में होने वाले हैं। क्या भारत अपनी सेनाएं भेजकर बांग्लादेश में शांति कायम करने में मदद करेगा? ऐसी संभावना भी दिखती है। बांग्लादेश की स्थिति भारत के लिए भूगोलीय तौर पर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश भारतीय उपमहाद्वीप और बंगाल की खाड़ी के मध्य बिंदु पर है और यहाँ से गुजरने वाले जल जहाज का ट्रेड मार्केट में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही शिपिंग रूट भी बांग्लादेश के द्वारा होके जाता है और इसीलिए यूएसए और चाइना की नज़र भी बांग्लादेश की राजनीति पर है। बांग्लादेश को हमेशा से यूएस ने फाइनेंशियल एड दी है रोहिंग्यास के लिए, जो वहाँ पे शरणार्थी हैं 10 लाख से अधिक उनके लिए। लेकिन अभी रिसेंटली 3 फरवरी 2025 को यूएसए के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह फाइनेंशियल एड भी रोक दी है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रिसेंट विजिट जो यूएसए में रही है, उसके बाद भी नए समीकरण यूएसए, भारत और बांग्लादेश के बीच में बनते हैं। पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई नज़दीकियां बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा भी फ्री कर दिया है। वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। 6 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश ने यह घोषणा कर दी थी कि अब बिना वीज़ा के भी पाकिस्तानी बांग्लादेश जा सकते हैं। इसी तरह म्यांमार से भी बांग्लादेश का बहुत ही विवादास्पद संबंध है क्योंकि बहुत सारे रोहिंग्या जिनको म्यांमार में मारा जा रहा था वह भागकर शरण ले चुके हैं बांग्लादेश में, और इसलिए बांग्लादेश के वित्तीय समस्या वहाँ पैदा हो गई है और साथ ही शांति की समस्या और हिंसा भी वहाँ इन रोहिंग्या के कारण हो रही है। बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाइना बहुत रुचि दिखा रहा है। तो आने वाले समय में यानी कि 27 फरवरी से आने वाला जो 1-2 महीने का समय है, मई तक का समय, वह क्या समीकरण बांग्लादेश के लिए खोलता है, नई क्या भविष्यवाणियाँ हो सकती हैं, क्योंकि 2025 तो साल ही ब्लडेड ईयर है। यानी इस साल क्योंकि बृहस्पति भी अतिचारी हो रहे हैं, 14 मई को बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे और राहु केतु भी 30 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। साथ ही मंगल का गोचर जो कि 20 अक्टूबर 2024 से पहले कर्क राशि में था और फिर फरवरी में वह मिथुन में आ गया वक्री होकर, और फिर 3 अप्रैल को फिर से कर्क राशि में गोचर करेगा। इन सब समीकरणों के साथ कुंभ राशि का शनि जो कि इस समय बांग्लादेश की कुंडली में नेटल मार्स के ऊपर गोचर कर रहा है, वह भी कई तरह के नए इक्वेशंस पैदा कर सकता है। तो आज हम देखेंगे बांग्लादेश की कुंडली पे आने वाले 2 महीने में बांग्लादेश का भविष्य कैसा रहेगा। क्या वहाँ नई सरकार बनेगी? देश का मुख्यतः जीडीपी जो है वह डिपेंड करती है चावल, कपड़ा
और जूट उद्योग पर। साथ ही बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े गारमेंट या क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज में आता है। और साथ ही बांग्लादेश में चीप लेबर है, यंग पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पावर कट्स हैं और करप्शन भी है। गुड गवर्नेंस की भी कमी है बांग्लादेश में। तो इन सब चीज़ों के साथ कौन से देश बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या किस तरह से बांग्लादेश रिटर्न में उनको कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे एग्रीमेंट, ऐसी ट्रीटीज करने वाला है जिससे बांग्लादेश के संबंध भारत के साथ चेंज हो सकते हैं। क्योंकि बांग्लादेश के अभी सत्तारूढ़ नेता नहीं चाहते कि ज़्यादा डिपेंडेंसी भारत के साथ उनकी रहे, लेकिन भारत के विदेश मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों ने ही कहा है कि बांग्लादेश को भारत के साथ संबंध अच्छे रखने ही पड़ेंगे, ताकि एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में शांति रहे। सार्क में भी बांग्लादेश मेंबर है। बिम्स्टेक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है बांग्लादेश। यूनाइटेड नेशंस के कार्य में भी बांग्लादेश एक एक्टिव भूमिका निभा रहा है। लेकिन जो पिछले 6 महीनों में बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी पैदा हुई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वह हमें सोचने पे मजबूर कर रही है कि क्या जो हिंसा वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हुई थी, और उसके बाद हिंदू शरणार्थी भारत में शरण ले रहे हैं, बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं, और साथ ही कई तरह के नए विवाद भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों में पैदा हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं बांग्लादेश की कुंडली में क्या भविष्य दिखता है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट कई तरह के ट्रेड इंसेंटिव कुछ कंट्रीज़ की कंपनीज को दे रही है, जहां पर ड्यूटी एग्जेम्पशन, टैक्स हॉलीडेज और फेवरेबल पॉलिसीज फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वह दे रही है। इसके द्वारा कई तरह के इंसेंटिव्स मिल सकते हैं नई कंपनियों को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में करने के लिए। वहाँ की चीप लेबर के कारण भी कुछ कंपनियां इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बड़ा कारण है कि वहाँ कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने से डरती है। तो क्या आने वाले समय में बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जिससे वहाँ की जनता डेवलपमेंट कर सके, ग्रोथ हो सके और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पर बन सके। तो आइए देखते हैं बांग्लादेश की कुंडली में क्या दिखता है। बांग्लादेश का जन्म 16 दिसंबर 1971 सुबह 11 बजे ढाका में हुआ था, और ये कुंडली बनती है कुंभ लगन की। कुंभ लगन में अगर हम देखें तो मंगल बैठा है, जो कि 10वें घर का स्वामी है और तीसरे घर का स्वामी है, और इस पर वक्री शनि की दृष्टि है। मंगल शनि को भी देख रहे हैं, तो एक तरह से शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, जो कि स्टेबिलिटी के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। इसीलिए शायद वहाँ पर इंस्टेबिलिटी रहती है। और पिछले 51 सालों में बांग्लादेश में हमेशा से इंस्टेबिलिटी ही रही है। वहाँ की 2 मुख्य पॉलिटिकल पार्टियाँ, अवामी लीग जो कि शेख हसीना जी की जो पिछली प्राइम मिनिस्टर रही, अपदस्थ प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने भारत में शरण ले रखी है, और दूसरी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिनके कार्यकर्ताओं ने 7 आंदोलन में मिलकर तख्ता पलट बांग्लादेश में कर दिया। ये दोनों पार्टियां ही मेजरली लड़ती हैं, और धर्म को लेकर भी काफ़ी वाद विवाद होते रहते हैं। साथ ही बांग्लादेश में टेररिज्म भी है, क्योंकि वहाँ अलकायदा और इस्लामिक स्टेट की प्रेजेंस है। इस कारण कई सारे ये रेडिकल ग्रुप जो हैं वह काम और वहाँ की डेवलपमेंट में रोड अटका रहे हैं। तो यह भी इनकी मंगल और शनि की आपस में जो म्यूचुअल एस्पेक्ट है कुंडली में, केंद्रों में, लगन में और चतुर्थ भाव में, वह दिखता है। हालांकि शनि पर बृहस्पति की दृष्टि है 10वें घर से। गणेश को अगर हम देखें तो वह मंगल से पीड़ित है और वक्री भी है, और नवांश में भी शनि जो है लग्नेश, वह मीन राशि में बैठे हैं चतुर्थ भाव में। यहाँ पर मंगल फिर से लगन में न होकर सप्तम भाव में आ गए हैं, और सप्तम भाव जो कि मुंडन एस्ट्रोलॉजी में वॉर का होता है, वहाँ ये मंगल का एस्पेक्ट या मंगल का बैठना दिखाता है कि हमेशा वहाँ पर बांग्लादेश में किसी न किसी तरह की हिंसा होती रहेगी, और मंगल तो वॉर का प्लैनेट ही है। साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ चंद्रमा नवांश में केतु के साथ 11वें घर में चले गए हैं,
और सूर्य राहु के साथ मेष राशि में उच्च के नवांश में बैठे हैं पंचम भाव में। तो सूर्य और चंद्रमा भी राहु के तो एक्सिस पर है नवांश कुंडली में। हालांकि चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि है तीसरे घर से, तो एक सेविंग ग्रेस है। अब अगर हम देखें तो यहाँ बुध भी वक्री हैं, जो कि अष्टमेश हैं लगन कुंडली में, और अष्टमेश होके वह 10वें घर में बैठे हैं। अष्टमेश का लगन से 10वें घर में होना वहाँ की गवर्नमेंट के लिए एक खराब स्थिति है, क्योंकि 10वां घर तो सत्तारूढ़ पार्टी या गवर्नमेंट का को दिखाता है। और इस बुध वक्री पर शनि वक्री की दृष्टि होना चतुर्थ भाव से भी एक अच्छा लक्षण नहीं है। नीच का चंद्रमा 10वें घर में लगन से होना भी एक दिखा रहा है कि यहाँ पर भावुकता में भी कुछ ऐसे डिसीजन गवर्नमेंट लेती रहेगी जो कि उनको शुभ फल नहीं देंगे। बांग्लादेशी कुंडली का अगर वर्षफल देखें हम, जो कि 53 साल पूरा होने पर दिखता है 15 दिसंबर 2024 की कुंडली नीच के मंगल वक्री के साथ। तो यह स्थिति मुंथा के लिए भी अच्छी नहीं है। बार आता है कि सत्तारूढ़ पार्टी को प्रॉब्लम होगी, और शायद इसीलिए 15 2024 से अगर हम देखें तो आने वाला एक साल दिखा रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो यहाँ रहेगी, और यह मुंथा और नीच के मंगल द्वारा दिष्ट हैं। तो यह स्थिति जो वर्षफल कुंडली में बांग्लादेश की कुंडली में हम देखें तो यह भी बहुत अच्छा प्रॉमिस आने वाले एक साल के लिए नहीं दिखा रही। यानी 2025 पूरा साल जो है वह बांग्लादेश की कुंडली में कुछ गलत घटित होता हुआ दिखाता है। अब हम देखते हैं अगली कुंडली बांग्लादेश की चैत शुक्ल प्रतिपदा 2024 की कुंडली देख लेते हैं, और फिर 25 की भी देख लेते हैं। तो यह कुंडली बनती है 9 अप्रैल 2024 की मध्य रात्रि 12:20 की धनु लगन की कुंडली। और यहाँ लग्नेश बृहस्पति जो है वह मेष में बुध वक्री के साथ बैठे हैं पंचम में, और इन पर दृष्टि है शनि की तीसरे घर से, जो कि मंगल के साथ कुंभ में बैठे हैं। बाकी सभी ग्रह शुक्र राहु सूर्य और चंद्रमा मीन राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो अब चैत शुक्ल प्रतिपदा 2024 9 अप्रैल 2024 से लेकर अगला आने वाला एक साल यानी 29 मार्च 2025 तक का यह समय ये कुंडली बताती है। इसके बारे में इस समय के बारे में भविष्यवाणी हम चैत शुक्ल प्रतिपदा के चार्ट द्वारा करते हैं। तो यहाँ भी बृहस्पति की जो स्थिति है वह 29 मार्च तक की जो स्थिति है वहाँ बृहस्पति शनि द्वारा दिष्ट हैं, और अष्टमेश का चतुर्थ में आना और धर्म के भाव नवम भाव के स्वामी सूर्य का चतुर्थ में आना और राहु केतु एक्सिस पे होना यह अच्छा नहीं दिखाता, और धर्म को लेकर यहाँ टेंशन हो सकती है, क्योंकि 9th हाउस पर शनि और मंगल की भी दृष्टि है। तो इस एक साल में 9 अप्रैल 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक का जो समय बांग्लादेश का भविष्य है उसमें धर्म को लेकर काफ़ी टेंशन दिखती है, और साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी में बहुत सारी परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं। अब हम देखते हैं चैत शुक्ल प्रतिपदा 2025 की कुंडली। तो अगर हम 2025 की कुंडली देखें चैत शुक्ल प्रतिपदा जो कि बनती है 29 मार्च 2025 शाम को 4:57 पर ये सिंह लगन की कुंडली बनती है, और सप्तमें शनि कुंभ में सप्तम में बैठे हैं, बृहस्पति वृषभ में 10वें घर में बैठे हैं, मंगल मिथुन में 11वें घर में, केतु दूसरे घर में, और बाकी 5 प्लैनेट यानी सूर्य चंद्रमा बुध वक्री शुक्र वक्री और राहु बैठे हैं अष्टम भाव में। अब यह जो कुंडली है वह ना केवल लियो लगन की भारत के लिए भी है शुक्ल प्रतिपदा की, पाकिस्तान के लिए भी है, और बांग्लादेश के लिए भी यही कुंडली बनती है। इसका मतलब इस एरिया में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में सिंह लगन का स्वामी जब अष्टम में चला गया है और वो भी मीन राशि में, तो यह दिखाता है कि किसी तरह का पानी से संबंधित वायरल इन्फेक्शन फिर से आ सकता है इस उपमहाद्वीप पर, जिससे बहुत सारी मास डेथ्स हो सकती हैं, क्योंकि मीन राशि वाटरी राशि है, और यहाँ सूर्य चंद्रमा बुध वक्री देन शुक्र वक्री और राहु का होना और केतु का देखना, केतु वायरस को सिग्निफाई करता है। तो फिर से किसी नए कोविड
19 जैसे वायरस का आने का आशंका इस कुंडली द्वारा भी दिखती है, जिसके द्वारा मास डेथ हो सकती हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है वह मास ट्रेजेडी को दिखाता है और साथ ही मास डेथ जो कि लॉन्गिविटी ख़त्म कर रही हो और जो बीमारियां ठीक नहीं होती, लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारियों को ये दिखा रहा है। यहाँ पर सूर्य लग्नेश होकर अष्टम में है, 12th लॉर्ड मून भी अष्टम में है, बुध जो कि यहाँ पर 11वें घर के स्वामी हैं, दूसरे घर के स्वामी हैं, यानी दूसरा घर मुंडन एस्ट्रोलॉजी में ट्रेजरी को, रेवेन्यूज को दिखाता है, और 11वां घर इनकम है, इसका स्वामी भी अष्टम में चला गया, यानी काफ़ी सारे धन की हानि देश बांग्लादेश के जो ट्रेजरी है या धन है, रिजर्व है, उसकी हानि होती हुई इस साल में दिख रही है। साथ ही शुक्र जो है वह 10th लॉर्ड हैं और तृतीयेश यानी 3rd लॉर्ड है। 3rd हाउस इज नेबरिंग कंट्रीज और बॉर्डर्स, और साथ में 10th हाउस आपकी सत्तारूढ़ पार्टी। तो इनके घरों के स्वामी बुध के वक्री के साथ शुक्र उच्च के हैं, लेकिन वक्री होकर अष्टम में बैठे हैं। तो यह भी दिखाता है कि पड़ोसी देशों के साथ बांग्लादेश के संबंध इस आने वाले एक साल में, यानी 29 मार्च 2025 से जो साल शुरू होगा, उसमें बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं। और यहाँ क्योंकि तृतीय शुक्र उच्च का होकर अष्टम में बैठा है, तो यह एक तरह से दिखाता है कि किसी पड़ोसी देश द्वारा अचानक सत्तारूढ़ पार्टी जो बांग्लादेश में है उसको चेंज करने के लिए या उसको अपने कंट्रोल में रखने के लिए कोई पड़ोसी देश, शायद भारत, कोई बड़ा कदम उठा सकता है। हो सकता है भारतीय सेना जल्दी ही बांग्लादेश मार्च के महीने में एंटर कर जाए। और अगर हम दशा भी देखें तो ये दशा शुरू हो रही है शनि में। यहाँ पर जो दशा चल रही है वह भी दिखाती है कि सूर्य में बृहस्पति में जो केतु की दशा लगेगी 14 मार्च 2025 से लेके 14 अप्रैल 2025 तक, वो बहुत ही ख़राब रिजल्ट दिखा रही है और काफ़ी सारा का आर्मी एक्शन, वॉर एक्शन दिखाती है बांग्लादेश की कुंडली में। बांग्लादेश की कुंडली में शनि 29 मार्च को गोचर करेंगे अष्टम भाव में, और ये षटग्रही योग में ऐड हो जाएंगे। और शनि का मिथुन कुंभ राशि से मीन राशि में आना भी किसी लंबे समय तक चलने वाले वाद विवाद को दिखाता है। और क्योंकि शनि प्रजा और पब्लिक, कॉमन पब्लिक के भी कारक ग्रह है, तो यहाँ 8th हाउस में शनि का आना अन्य ग्रहों के साथ अच्छी स्थिति नहीं दिखाता। और 14 मई को जब बृहस्पति राशि परिवर्तन कर कर चले जाएंगे मिथुन राशि में, और फिर 30 मई को 14 से 30 मई तक शनि और राहु की युति अष्टम भाव में होगी मीन राशि में। तो यह समय जो है 14 मई से 30 मई का समय बांग्लादेश के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखा रहा, बल्कि इस समय में तो वहाँ मास डेथ्स हो सकती हैं और बहुत सारा तरह की इंस्टेबिलिटी हो सकती है। इसके साथ ही अब हम सोलर सूर्य वीथी चार्ट्स भी देखेंगे। सूर्य वीथी चार्ट जो 12 फरवरी का है और 14 मार्च का है, अगर हम बनाएं, जो कि हर महीने के सूर्य वीथी चार्ट बनते हैं उस पर्टिकुलर महीने के लिए प्रिडिक्शन करने के लिए, तो ये सूर्य वीथी चार्ट बनता है 12 फरवरी 2025 रात को 10:38 का। तुला लगन की कुंडली है और 12 फरवरी से 14 मार्च तक का पीरियड जो है उसको यह प्रिडिक्शन, इसके लिए हम इस चार्ट से करेंगे। यहाँ तुला लगन का स्वामी शुक्र राहु के साथ बैठा है 6ठे घर में मीन राशि में। सूर्य बुध और शनि बैठे हैं पंचम भाव में और चंद्रमा को देख रहे हैं। बृहस्पति अष्टम में है, मंगल वक्री मिथुन राशि में है नवम भाव में। अब ये मंगल का नवम भाव में आना ही दिखा रहा है कि इस आने वाले समय में, यानी 12 फरवरी से लेके 14 मार्च तक का जो पीरियड है 2025 का, वहाँ धर्म को लेकर काफ़ी हिंसा हो सकती है। और यहाँ पर यह हिंसा मंगल वक्री के द्वारा है, तो यह अचानक भी हो सकती है। और क्योंकि अष्टमेश 6ठे भाव में उच्च के बैठे हैं, तो ये सडन जो रॉयट्स हो सकते हैं या किसी तरह का दंगा या किसी तरह का मास एजिटेशन हो सकता है, वह भी अचानक होगा और जिसमें किसी वुमेन लीडर की बड़ी अहम भूमिका होगी। चंद्रमा लियो राशि में बैठे हैं और शनि सूर्य और बुध से दृष्ट हैं। बुध नवमेश हैं, तो भावुकता में आकर आइडियलिज्म को ध्यान में रखते हुए भी कुछ वहाँ पर वहाँ की जनता कुछ ऐसे डिसीजन ले सकती है जो कि आने वाले महीने में, यानी मार्च 2025 में बहुत ख़राब रिजल्ट दिखा सकती है। अब अगर हम
कुंडली देखें, सूर्य विधि चार्ट 14 मार्च 2025 का, तो यहाँ तो स्थिति बहुत ही क्लियर हो रही है, क्योंकि यहाँ कन्या लगन की कुंडली है और लगन में ही चंद्रमा और केतु बैठे हैं और 3-3 डिग्री पर ही हैं। क्लोज कंजंक्शन है चंद्रमा और केतु का, जो कि चंद्रमा कुंडली के 11वें घर के स्वामी हैं। और शनि षष्ठेश होके छठे घर में है, मंगल 10वें घर में, बृहस्पति पंचम में बैठे हैं और सूर्य राहु की युति, वक्री शुक्र जो उच्च के हैं और बुध नीच के बुध के साथ मीन राशि में सप्तम भाव में हो रही है। सप्तम भाव वॉर का भाव है, ग्रह युद्ध का भी भाव दिखाएगा और यहाँ पर सूर्य का अफ्लिक्शन होना और इस ग्रहण के साथ ये सूर्य विधि चार्ट जो 14 मार्च का जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, उस दिन से यह सूर्य विधि चार्ट दिखा रहा है कि इस आने वाले एक महीने में 14 मार्च से जो महीना लगेगा, बहुत ही खराब रिजल्ट्स वहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि यह ग्रहण के साथ सूर्य जो कि 12वें घर के स्वामी हैं और साथ में उच्च के शुक्र जो कि नवमेश हैं, वह भी दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ शुक्र और बृहस्पति में परिवर्तन योग भी बन रहा है। तो धर्म को लेकर अचानक पार्टियों में चेंजेस आ सकते हैं और यहाँ सत्तारूढ़ पार्टी बदल सकती है, क्योंकि बुध जो है वह भी नीच के होके इस परिवर्तन योग के साथ बैठे हैं। तो राहु का अचानक भी होना, इंटरनेट या किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी भी यहाँ राहु सप्तम भाव में दिखा रहा है। सूर्य 12th लॉर्ड होके मीन राशि में सप्तम भाव में है, तो यह बहुत तरह का एक्सपेंडिचर भी दिखा रहा है। तो इस तरह से सूर्य विधि चार्ट जो हमने 12 फरवरी और 14 मार्च का देखा, उसमें भी आने वाले 2 महीने बहुत अच्छा रिजल्ट बांग्लादेश के लिए नहीं दिखा रहे हैं। चैत शुक्र प्रतिपदा के दोनों चार्ट्स में भी बहुत खराब स्थिति बांग्लादेश की बनती दिख रही है और हो सकता है कि भारत को एक्शन लेना पड़े, क्योंकि इस समय यूएसए के नए प्रेसिडेंट ने भी भारत को पूरा भरोसा दिखाया है कि बांग्लादेश के साथ अपने संबंध में वह पूरा सहयोग भारत के साथ करने वाले हैं और चीन के बढ़ते हुए रोल को बांग्लादेश में रोकने के लिए भी यह कुछ ऐसे कदम शायद भारत को उठाने पड़े। इसी तरह सूर्य की अगर महादशा का प्रवेश चार्ट हम देखें बांग्लादेश के लिए, जो कि 25 अक्टूबर 2022 को महादशा प्रवेश हुआ था, तो वह चार्ट भी दिखाता है तुला लगन की कुंडली में चंद्रमा, सूर्य, शुक्र और केतु लगन में बैठे हैं, जिन्हें शनि चतुर्थ भाव से देख रहे हैं। तो जो सूर्य की महादशा बांग्लादेश की कुंडली में चल रही है इस समय, उसका राशि प्रवेश चार्ट भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दिखा रहा, यानी कि सूर्य की दशा में बांग्लादेश में इश्यूज और प्रॉब्लम्स तो होंगे ही होंगे। यहाँ छठे घर का स्वामी जुपिटर वक्री है छठे घर में ही, और मंगल बुध को देख रहे हैं जो 12वें घर में उच्च के हैं। तो मंगल धर्म के घर से देख रहे हैं, तो फिर से धर्म को लेकर इस सूर्य की दशा में काफ़ी तरह का एक्सपेंडिचर, लॉसेस, जान माल की हानि हो सकती है। और यह लगन में इतने सारे ग्रहों की स्थिति राहु केतु एक्सिस पे होना भी ये सूर्य दशा में बांग्लादेश का भविष्य अच्छा नहीं दिखाती। तो इस तरह से हमने आज कई सारे चार्ट्स के द्वारा बांग्लादेश की कुंडली का भविष्य देखने की कोशिश करी कि बांग्लादेश की सत्ता और बांग्लादेश की जनता के साथ आने वाले साल में और आने वाले कुछ 2 महीनों में क्या होने वाला है। मार्च, अप्रैल, मई ये 3 महीने तो काफ़ी ही हिंसा से भरे हुए होंगे बांग्लादेश के भविष्य में और काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है। फिर भी हमें हमारी सबके लिए शुभकामनाएं हैं बांग्लादेश की जनता के लिए, और हम तो यह प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग भगवान का नाम लें, शांति बनाए रखें और कम से कम हानि हो। और ये आने वाला षटग्रही योग जो है, इसके लिए हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि प्रतिदिन हर माँ को कम से कम 20 माला मृत्युंजय मंत्र की करनी चाहिए, ताकि वह अपने बच्चों को आने वाली हिंसा से बचा सके। और पूरे दुनिया में इस समय जियो पॉलिटिक्स। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।